पहले रफ चित्र बनाना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कोई भी गलती ना हो। फिर आप ए बी लाइन जो उसमें दी गई है, तो सबसे पहले एक लाइन दी गई थी तो एक लाइन को बना दिया, उसकी जितने सेंटीमीटर में मेजरमेंट यानी नाप दी गई थी उसको लिखना है। फिर ए बी सी बचा, सी को जितना एंगल दिया गया एंगल ले लिया। अब एंगल लेने के बाद ये हमारा रफ चित्र जो है कंप्लीट हो गया। इसके कंप्लीट होने के बाद हम इससे अपना फेयर चित्र जो हमें सही बनाना है, जिसकी रचना करनी है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले ए बी बराबर दिया गया है, सब कोई ए बी बराबर 5.8 ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे इस तरह से। ए बी 5.8 ही होना चाहिए, यानी कि 5 के बाद ये छोटी छोटी 8 लाइनें गिननी है। 1 2 3 5 6 7 8। एक लाइन भी ज्यादा ना होने पाए, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। जितनी लाइन बोली गई 5.8 बोली गई, तो 8 लाइन्स ही आनी चाहिए 5 के बाद। ठीक है, इसको इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को नाम दे देंगे ए बी। अब इस नाम के बाद इसकी मेजरमेंट, इसकी नाप डाल देंगे। 5.8 सेंटीमीटर की है। अब पॉइंट ए से कितना बनाना है हमें? ए पर दिया गया है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण। तो अगर आप प्रकार से बनाते तो अच्छी बात है, अगर किसी से नहीं बन रहा है तो आप चांदे से भी बना सकते हैं। तो हम आपको प्रकार से बनाए दे रहे हैं ताकि आप प्रकार से कोण बनाना भी सीख जाएं। तो सबसे पहले ए पॉइंट्स पे हम थोड़ी सी दूरी लेके इस तरह से रखेंगे। ठीक, हमारे साथ चाहो तो करते जाओ, ठीक है, बनाते जाइए साथ साथ में। जैसे ही जहां पर ये लाइन को कट किया इस चाप ने, तो वही चाप पे हमें वही पॉइंट्स पे फिर से रखना है। जैसे ही हम यहाँ रखेंगे, इसके बाद फिर एक बार दोबारा चार चाप लगाना है। ये जहां काटा चाप, इस चाप को ही कहते हैं 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसको, ये बन गया आपका 60 डिग्री का कोण। इसको किससे मिला देंगे? ए से मिला देंगे, पॉइंट ए से, क्योंकि हमें सिर्फ 60 डिग्री का बनाना है। और अगर आप चांदे से बना रहे हैं तो चांदे से भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर अच्छा इसी से रहता है, क्योंकि आपको पूरी रचना करनी तो पूरी रचना पटरी प्रकार पेंसिल से करनी। कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो प्रकार से नहीं बनते, तो उनको चांदे से ही बनाना पड़ेगा। अब देखिए आप, इस जो है रेखा की कोई नाप नहीं होती कोण वाले की, तो चाहे जितनी लंबी खींच दीजिए। अब आपको बनाना है बी पर कितना? 30 डिग्री। तो बी पर 30 डिग्री भी ऐसे ही बनाते हैं जैसे 60 बनाया था, थोड़ा सा फर्क है, उसको आधा करना है। पहले ये एक चाप यहाँ से बी से लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही बी से चाप लगा दिया, फिर जहां लाइन पर काटा, लाइन पर रखना, जिस लाइन पर ये कट किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रखा वापस बिल्कुल सही से, जरा सा भी नहीं हिलाना है। और फिर ये आर्क दोबारा चाप काटा, चाप यहाँ जहां कटा उस पर फिर से रखेंगे। अभी कितना बन गया? ये 60 बन गया, लेकिन हमें 60 नहीं बनाना, हमें बनाना है 30। तो जहां पर कटा उसकी आगे की तरफ, ताकि हम इसको कम कर सकें, थोड़ा सा आधा करना है। तो आधा करने के लिए उतनी ही दूरी लिए रहिए, या आधे से ज्यादा लेनी पड़ती है। तो जहां से चाप कटा था वहां पे रखा, और जहां हमने सबसे शुरू में लाइन से काटा था वहां पे रखा वापस। ये चाप दोबारा एक दूसरे को जहां काटते हैं, तो ये हो गया इस 60 का आधा, इसे कहते हैं आधा करना। यानी कि यहाँ पर ये मिला आपको 30 डिग्री का एंगल। इसको क्या करेंगे? इसको हम बी से मिला देंगे, बिंदु बी से इसको हम मिला देंगे। तो जब बिंदु बी से आपने इसको मिलाया, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे वाले एंगल को काटेगा। जहां पर ये काटेगा उसको, जैसे ये लाइन पे काटा, उसको नाम देना है सी। ठीक है, तो अब इस फिगर को आप मिटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बची। इसको हमने सिर्फ अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए अच्छी तरह से, कि बार बार हमें सवाल ना पढ़ना पड़े, और थोड़ा सा इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बनाएं सब या करें। अगर आपको डायरेक्ट करना आ गया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी तरह से हेल्प मिल जाती है, इसलिए बनाते हैं। ये बन गया था हमारा 60 डिग्री का एंगल, ये बन गया था 30 डिग्री का एंगल, और ये पूरा बन गया
ट्रायंगल, यानी कि हमारा पूरा त्रिभुज बन गया। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, इसमें हम रचना लिखेंगे। रचना में क्या, जो हमने सबसे पहले किया, सबसे पहले हमने सबसे पहले सबसे पहले हमने एक रेखाखंड क्या था रेखाखंड का नाम? ए बी। ए बी बराबर 5.8 सेंटीमीटर खींचा। फिर उसके बाद क्या किया हमने? सेकंड नंबर, फिर हमने पॉइंट ए यानी बिंदु ए से बिंदु ए से कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाया। फिर उसके बाद क्या किया हमने? फिर हमने बिंदु बी से 30 डिग्री का कोण बनाया। जो आपस में जो आपस में एक दूसरे को, यानी कि ठीक है, आपस में लिख दीजिए या एक दूसरे को, आपस में बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु सी पे एक दूसरे को काटते हैं। बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। जब सी पे प्रतिच्छेद करते उसको बिंदु सी दे दिया नाम। अब क्या किया? इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना की। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना की या हुई, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा, दूसरे में भी इसी तरीके से थोड़ा सा सॉल्यूशन है, तो वो हम पहले कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दूसरे में है, सेकंड क्वेश्चन में एक त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसमें हमें पी क्यू दी गई लाइन, तो जो लाइन दी रहती है उसको नीचे बनाना है। पी क्यू लाइन हमने बना दी, इस तरह से एक रफ चित्र बना लिया। पी क्यू दिया गया आपको कितना? पी क्यू 5 दिया है, इसको पॉइंट पी डाल लीजिए, ये पॉइंट क्यू हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये जो लाइन है 5 सेंटीमीटर की है। अब इसमें दिया है पी क्यू आर, तो जब इस तरह से तीन बिंदुओं से दिया हो, तो जो मिडिल में यानी बीच में जो बिंदु आएगा, क्यू आया है, पी क्यू आर यानी क्यू पे जो बीच में आए, क्यू पे बनाना है 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। 105 डिग्री का एंगल बनाना है। पी क्यू आर दिया गया है 105, तो जो बीच में आया करे, क्यू बीच में आया, इसलिए इसको 105 दे देंगे। अब दूसरा बोला गया क्यू आर पी, तो आर तो है नहीं, लेकिन हमें यहाँ कहीं आर मिलेगा, फिर आर को हमें पी से मिलाना पड़ेगा। तो दूसरा जो है क्यू आर पी, बीच में कौन आया? आर आया, तो आर पर ही लेंगे कौन? 40 डिग्री, जो बीच में आता है। जब एंगल 3 पॉइंट से दिया गया हो, तो ध्यान रखिएगा कि जो बीच में बिंदु आता है आर, उस पर बनाना है 40 डिग्री। अब जब हम इसकी रचना करेंगे, तो हमें रचना करने में हम सबसे पहले लाइन खींच जाएगी, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यू से बनाना पड़ेगा फिर हमें 105 डिग्री का एंगल, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता रहेगा कि आर कहाँ पे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगल वाली लाइन रहेगी, लंबी जा सकती है चाहे जितनी। आर यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ लें, कैसे हमें नहीं मालूम रहेगा। जब तक हमें आर नहीं पता चलेगा, हम 40 नहीं बना सकते, क्योंकि हमें क्यू तो पता है। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में हमें बिंदु
P पे कोण पता करना पड़ेगा, और बिंदु P पे कोण हम मान लेंगे x। तो माना कोण QPR, QPR, देखिए बीच में P आए, बराबर x मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो त्रिभुज ABC की PQR की बात हो रही, PQR में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है? योग बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक, तो जब तीनों कोणों का योग 180 होता है तो इसमें तीन कोण आपको दिख रहे हैं, एक हो गया x, दूसरा हो गया 105 यानी 105 प्लस 40 बराबर में 180। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये आप एक्सरसाइज 6 में कर चुके हैं। जब तीनों अंदर के कोण होते हैं उनमें से एक नहीं मालूम होता तो कैसे मालूम करते, ठीक है, कुछ नया नहीं है ये। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस ये हो जाएगा 145 145 बराबर में 180। अब x बराबर ये 180, ये माइनस का 145 हो जाएगा। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा 35, 5 और 4 वैल्यू आ गई, यानी कि अब हमें पता चल गया कि यहाँ कितना बनाना है, यहाँ हमें 35 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम इसकी रचना करना शुरू करेंगे। अब रचना में जब हमें यहाँ 35 पता चल गया तो बस इसी की तरह से कर लेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन, रेखाखंड PQ खींचेंगे, ठीक है, PQ खींचा तो PQ कितना है, PQ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बिल्कुल फिक्स 5 ही रखना है, ज्यादा ना होने पाए, ठीक है, ये रख दिया 5 सेंटीमीटर। तो इसका नाम P दे दिया, इसका नाम Q दे दिया, और ये है 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ P और Q पे एंगल भी अब हमें पता चल गया, P पे कितना है 35 और Q पे कितना है 105। तो 35 और 105 को आपको चांदे से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चांदा, ध्यान से, ये जहाँ ये जो मिडिल पॉइंट है इसका ये रखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने P पे बनाना शुरू किया, P पे बनाना शुरू किया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। P पर जब बनाएंगे तो ये देखिए, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट मिलना चाहिए इसका, तभी सही रखते हैं, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब और जहां से लाइन शुरू होती इसी तरफ से लाइन शुरू हुई तो इसी को जीरो गिनना है, ये नहीं कि यहाँ से गिन दे, क्योंकि दोनों तरफ एंगल होते हैं, लेकिन लाइन जहां होती इस तरफ को बिल्कुल लाइन नहीं गई थी, लाइन इस तरफ गई थी, हर बार गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से आएंगे 0 10 20 30, 30 के बाद 5 छोटी छोटी गिनती गिननी है, ये लाइनें लेनी, तो ये आ गया 35। ध्यान से यहाँ पॉइंट लगाना है, इसको छोड़ देना है। अब इस पॉइंट को आपको इस पी से मिलाना है। जब आप इस पी से मिलाएंगे तो ये आपका बन गया एंगल 35, और हमने बोला एंगल की लाइन आप चाहे जितनी कर दीजिए, ये हो गया 35 डिग्री। अब Q से कितना बनाना है, 105, तो Q पे रखेंगे, ध्यान से। अब जब आप Q पे रख रहे हैं तो ये पॉइंट से मिलना चाहिए। अब लाइन आप देखेंगे तो इस तरफ लाइन शुरू हो रही, तो इस तरफ से गिनेंगे, इस तरफ को लाइन नहीं गई हमारी, Q के आगे कोई लाइन नहीं खींची थी, Q के इस तरफ को थी P वाली लाइन, तो यहाँ से 0 गिनेंगे, 0, और कितना चाहिए हमें 105 चाहिए, तो ये तो 90, तो ये हो गया, ये 100 हो गया, 100 के बाद 5 और चाहिए हमें, ये रहे 105। अब इसको क्या करेंगे हम, इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने यूं मिलाया,
तो ये आपका बन गया 100 का 5। ये लीजिए, ये जहां पे भी एक दूसरे को काटेंगे यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे उसका नाम देना है आर। और जब आप ऐसे चेक करेंगे यहाँ पे रख के तो आपको यहाँ 40 डिग्री मिल जाएगा। चेक कैसे करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये ये देखिए 40 जा रहा पूरा पूरा, ये आ गया। देखिए ये रहा 40, ठीक है। लेकिन हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी तीनों का सम, तीनों का जोड़ 180 होता है, 180 होता है। ये 105 हो गया। यहाँ पे 40 दिया था, जरूरत पड़ी नहीं बनाने की लेकिन दिया था, ठीक। अब इसकी रचना आप लोग खुद लिखेंगे। अभी हम आपको टाइम देते हैं, ठीक है। रचना आप लोग खुद लिखेंगे, करिए। थर्ड में दिया गया है, जांच कीजिए कि आप DEF की रचना कर सकते हैं या नहीं। यदि EF बराबर 7.2 सेंटीमीटर और एंगल E इक्वल टू 110 यानी कोण E बराबर 110 दिया है, कोण F बराबर 80 है, तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब कारण बताइए, ठीक है। तो यहाँ यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर होना चाहिए 180। तो एक हैगा इसमें कोण E प्लस कोण F, तो एक कौन बचा, D, क्योंकि DEF की बात हो रही तो कोण D बराबर होना चाहिए 180। लेकिन अगर आप E का मान देखें, E का मान दिया गया 110, F की जगह दिया 80, D को ऐसे ही रहने दें या X लिख दें थोड़ी देर के लिए, तो 180 के बराबर होना चाहिए। यहाँ जोड़ देंगे 180 और 10, 190 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो यहाँ 180 से तो पहले ही पार हो गया, 190 आ गया यहाँ, जो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तीनों को ऐड करते हैं तब 180 आता है, और यहाँ पहले ही 190 आ गया, 180 से ज्यादा होता ही नहीं है, इसलिए, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। 190 प्लस एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। यहाँ त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, रचना संभव नहीं है, नहीं है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, और इसमें पहले से दो कोण 190 के बराबर हो गए, अभी तीसरा और जोड़ेगा तो और ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ त्रिभुज संभव नहीं है। ये हो गई 10.4।